चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं, सबसे पहले रीड करते हैं। 6 क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर नील हैड प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फ्रॉम हिज लेजर ऑन 31st मार्च 2018। 31st मार्च 2018 का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज एंड रिटर्न्स गिवन है, सेल्स और सेल्स रिटर्न भी गिवन है, इसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक गिवन है। ये सारी चीजें क्वेश्चंस में आपको मेंशन है। फिर लिखा है कैपिटल गिवन है, रेट्स, ये भी हमारा खर्चा है, रेट्स वगैरह। रेट्स हमारा क्या है, रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंस। ड्राइंग कैपिटल में चला जाएगा, ड्राइंग कैपिटल का पार्ट है तो ये कैपिटल में चला जाएगा। उसके बाद पोस्ट सैलरी है, पोस्टेज, टेलीग्राम्स, इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट्स, ये सारे खर्चे हमारे क्या हैं, खर्चे हैं। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये एसेट्स, मोटर कार एसेट्स, ये दोनों हमारी एसेट्स बन जाएंगी। अगला पार्ट देखते हैं फिर आगे क्या है, देखें। नेक्स्ट पार्ट है फिर हमारा डिस्काउंट, जर्नल एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, ये सारी चीजें दे रखी हैं, ये भी हमारा एक्सपेंस है। फिर डेटर्स और क्रेडिटर्स दे रखा है। अब एडजस्टमेंट देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट्स में क्या करना है हमें, एडजस्टमेंट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड on 31st March 2018, the balance sheet as on that date. After making necessary adjustment, you are provided the following information. Information क्या, क्लोजिंग स्टॉक 1,45,000 रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है 145 का। नील हैड विड्रॉन गुड्स, विड्रॉ कर लिए 50,000 ड्यूरिंग द ईयर्स। परचेज में इंक्लूड है, फर्नीचर खरीदा है और परचेज में लिख दिया तो ठीक कर देंगे इस एंट्री को। डेटर्स में इंक्लूड है 50,000 रुपए जो बेड डेट्स है, बेड डेट्स मतलब फर्दर बेड डेट्स। ठीक है, सेल्स में इंक्लूड है 1,50,000 रुपए सेंड टू एमएन एंड कंपनी ऑन अप्रूवल, अप्रूवल बेसिस। कल मैंने इस कंसेप्ट को समझाया था आपको, सेल ऑन अप्रूवल को, कि सेल ऑन अप्रूवल पे भी माल बेचा जाता है। अगर कस्टमर को पसंद आएगा तो रख लेगा, अदरवाइज वो गुड्स हमें रिटर्न कर देगा। बट बीच में अगर 31st मार्च आ गया, फाइनल अकाउंट की डेट आ गई, आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना पड़ा, तो हम ये मान लेते हैं कि ये 1,50,000 का माल वापस आ गया, जिसकी कॉस्ट कितनी है एक्चुअल में, 1,00,000 रुपए। तो इस एंट्री को क्या से ट्रीटमेंट करना था, 1,50,000 रुपए से डेटर कम हो जाएंगे, 1,50,000 रुपए से सेल्स कम हो जाएगी और 1,00,000 रुपए से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा अगर माल वापस आ गया तो। हम ऐसा एजम्पशन लेते हैं। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाना है 5% का, तो 5% का प्रोविजन बना देंगे। नेक्स्ट एंट्री में लिखा है डेप्रिशिएट करो फर्नीचर को 10% से, फर्नीचर एंड फिटिंग पे डेप्रिशिएशन लगाना है 10%। इसके अलावा मोटर कार पे कितना लगाना है भाई, मोटर कार पे लगा देना 20%, 20% मोटर। सेल्समैन को कमीशन भी देना है 10% ऑन टोटल सेल, तो कमीशन भी दे देंगे सेल्समैन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्समैन का कमीशन कितना हो जाएगा, 10% ऑन टोटल सेल्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेट तैयार कर लेंगे और इसको कर देते हैं सॉल्व। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें क्या क्या एडजस्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एडजस्टमेंट्स देखते हैं, एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट दी थी ये भी हमने कॉपी कर ली और ये फिट हो गया। चलिए अब सेम वही अपना फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट्स प्रिपेयर कर लेना है।
इस पे हम हेडिंग डाल देंगे अपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और बीच से कर लेते हैं इसको आधा, यहाँ से बना लेंगे हम अपना फाइनल अकाउंट। रुपीज एंड रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ये हो गया प्रॉपर फॉर्मेट। जो जो चीजें लिखनी थी वो हमने लिख दी। नीचे बन जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, और नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सेम वही फॉर्मेट अपना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, बैलेंस शीट यहाँ पर आ जाएगी हमारी लायबिलिटी, और राइट साइड में आ जाएंगे हमारे एसेट्स। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट डन हो गया। इधर हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट डन कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते थे, जैसे कल किया था क्वेश्चन वैसे ही हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है हमारी? सबसे पहली एडजस्टमेंट है, इन्होंने बताया क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सबसे पहले डाल देनी है। देखो, बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 1,45,000 का। यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी होती है, कोई बात नहीं, वो अलग से लिख देंगे। स्टॉक विद कस्टमर बताया था ना, एक चीज और ऐड होती है, स्टॉक विद कस्टमर। कोई बात नहीं, वो अलग से लिख देंगे इसमें। स्टॉक विद कस्टमर यहाँ पर आ जाएगा, जो सेल ऑन अप्रूवल वाला है। साथ में इस क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में भी डाल दो इमीडिएट। तो बैलेंस शीट में भी पुट कर देते हैं इसको। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का? 1,45,000 रुपए का। और जो स्टॉक विद कस्टमर है वो भी पुट कर देंगे अभी, स्टॉक विद कस्टमर। ये लो, अलग से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करके लिख दो या अलग से लिख दो, एक ही बात है। फिर नील हैड विड्रॉन गुड्स फॉर ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये वाला अमाउंट परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। जितनी भी परचेज होगी उसमें से 50,000 रुपए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम एंट्री डालेंगे परचेज की, उसमें से पर्सनल वाला माइनस कर देंगे। पर्सनल कितना है फिर हमारा? 50,000 का। पर्सनल वाला यहाँ से माइनस कर देना है। पर्सनल है 50,000 रुपए का, तो पर्सनल वाला हटा देंगे। पर्सनल के बाद डेटर्स में इंक्लूड है 50,000 रुपए के बेड डेट। अच्छा, एक और है, परचेज में इंक्लूड है परचेज ऑफ फर्नीचर 1,00,000 रुपए का, तो फर्नीचर भी हटा देंगे इसमें से। फर्नीचर खरीदा हमने तो फर्नीचर भी हटा दिया जाएगा। 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 का फर्नीचर है, ये भी हटा देंगे। और 50,000 तो वो हटाने ही थे। ठीक है, इसके बाद परचेज रिटर्न होगी तो वो भी माइनस कर देंगे। अगर परचेज रिटर्न आएगी तो वो भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगली एंट्री देखते हैं। यहाँ लगे हम, डेटर्स में इंक्लूड है 50,000 रुपए के बेड डेट्स। तो बेड डेट्स तो यहाँ पर आते हैं, इधर बेड डेट्स। एडजस्टमेंट में लिखा है कि डेटर्स में इंक्लूड है 50,000 रुपए जो बेड डेट्स हैं। ठीक है, तो बेड डेट्स के कितने रुपए आ गए हमारे? 50,000 रुपए, और ये डेटर में से माइनस हो जाएंगे। इस एडजस्टमेंट का और क्या करना है? डेटर में से माइनस कर देंगे 50,000 रुपए बेड डेट्स के। तो जो भी हमारा डेटर होगा उसमें से कितने रुपए लेस हो जाएगा बेड डेट का? 50,000 रुपए। ये बेड डेट वाला अमाउंट, बेड डेट डेटर में से लेस हो जाएगा। अगली देखो, सेल्स में इंक्लूड है गुड्स 1,50,000 वाला। ये आ गई अप्रूवल वाली एंट्री। 1,50,000 रुपए की सेल्स में इंक्लूड है, अप्रूवल पे बेचा था। गुड्स कितने का था? 1,00,000 रुपए का। तो स्टॉक विद कस्टमर कितना?
1 लाख रुपए से बढ़ जाएगा स्टॉक, 1 लाख रुपए से स्टॉक बढ़ जाएगा। सेल्स और डेटर कितने से कम हो जाएंगे? अप्रूवल वाली सेल माइनस कर दो। अप्रूवल पे बेचा था हमने 1,50,000 में, वो मान लो कि माल वापस आ गया, तो डेटर भी कम 1,50 से, और जो सेल्स होगी हमारी वो भी कम हो जाएगी 1,50,000 रुपए से। अप्रूवल वाली सेल, अप्रूवल वाली सेल है जो 1,50,000 माइनस हो जाएगा। उसके बाद लिखा है डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाना है, कोई बात नहीं बना देंगे, यहाँ लिख देते हैं प्रोविजन। प्रोविजन तो अप्रूवल वाली बात याद रखना, सेल्स में से माइनस कर देंगे फुल वैल्यू, डेटर में से फुल वैल्यू, स्टॉक बढ़ा देंगे 1 लाख से, तो स्टॉक बढ़ा दिया। फिर डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5%, वो भी बना लेंगे, कोई बात नहीं, वो भी बना देंगे, डेटर देख लेंगे कितने का है उसमें बना लेंगे। फिर डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को 10%, मोटर कार को 20%, ठीक है ये भी कर लेते हैं, इसकी एंट्री भी लिख देते हैं यहाँ पर। टू डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन किसका? एक तो फर्नीचर का, दूसरा किसका? कार का, दोनों का डेप्रिसिएशन निकाल के डाल देंगे। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम? फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे? कार लिखेंगे, कार का भी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, दोनों का डेप्रिसिएशन माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए जी, ये एंट्री भी हमारी डन हो गई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंट्री डन, छठी भी डन और लास्ट वाली भी डन। सेल्समैन को कमीशन देना है कितना? 10%। सेल्स लिखेंगे जब दे देंगे कमीशन, तो ये एंट्री जो अभी छोड़ दी है बाद में कर देते हैं। अब देखो स्टॉक ओपनिंग का कितना दिया हुआ है इन्होंने? 5 लाख। बस अब पुट करते जाओ, क्वेश्चन तो खत्म, जितनी एडजस्टमेंट थी वो हमने कर दी। स्टॉक कितने का बताओ? 5 लाख रुपए का स्टॉक पुट कर लिया। स्टॉक के बाद कहता है परचेज है और रिटर्न है। परचेज 31 लाख की है, तो परचेज की जगह पे लिख दो 31 लाख रुपए, और परचेज रिटर्न 45,000 का है, तो यहाँ माइनस कर देंगे 45,000 रुपए। इसको ठीक एक बार नेट कर लेते हैं। 31 लाख में से 50,000 पर्सनल वाले, 1 लाख फर्नीचर वाले, 45,000 परचेज रिटर्न के, तो 29,05,000 रुपए यहाँ पर आप लिख दोगे परचेज के। अगली एंट्री पे चलो, सेल्स। अब सेल्स कहाँ पर होती है? क्रेडिट में, डेबिट से मत उठा लेना। 31,50,000 रुपए की सेल्स है, 31,50,000, उसमें से अप्रूवल वाली सेल माइनस हो जाएगी 1,50 की, और सेल रिटर्न कितने की है वो भी माइनस हो जाएगी। सेल रिटर्न दे रखी है 55,000 की, ये दोनों की दोनों माइनस कर लेंगे हम। देखो 41,50,000 में से तो 1,50 अप्रूवल सेल माइनस, और 55,000 रुपए का ये माइनस हो जाएगा सेल रिटर्न, तो ये आ गया 39,45,000, 39,45,000। कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक पहले ही लिख चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक पहले ही लिख चुके हैं। अगली एंट्री पे आते हैं, सेल एंड रिटर्न हो गया। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश है 250 का, बैंक है 5 लाख का, फटाफट इसको पोस्ट कर देते हैं। कैश, कैश तो जाएगा बैलेंस शीट में हमारी। कैश इन हैंड कितना था? कैश इन हैंड था 2,50,000 रुपए, और बैंक में कितना था? 5 लाख रुपए, दोनों को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। कैश इन हैंड भी और बैंक भी, दोनों को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब देखो अगली एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में क्या है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के बाद कैपिटल है 22,59,200 रुपए। चलो कैपिटल भी लिख देते हैं, कैपिटल पे आ जाओ, फिर कैपिटल लिख दो 22,59,200 रुपए, कॉपी कर लो, कैपिटल भी लिख दी। नेक्स्ट आइटम पे आ जाओ, फिर कैपिटल के बाद कैपिटल तक एंट्री डन। रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है, ये तो बस यहाँ पर कॉपी करना है। देखें क्या क्या है, कहता है रेट्स एंड टैक्सेस, इसका तो कोई वो नहीं था ज्यादा। रेट्स एंड टैक्सेस 50,000 रुपए डायरेक्ट आ जाएंगे, 50,000 रुपए डायरेक्ट, एडजस्टमेंट थी नहीं। अगली एंट्री पे आओ, ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस कर देंगे, अभी कोई बात नहीं। सैलरी, सैलरीज कितनी है भाई? सैलरीज है हमारे पास 95,000, एज इट इज कॉपी कर देंगे। फिर है पोस्टेज, वो भी कॉपी कर देंगे। पोस्टेज है 1,05,000 रुपए। पोस्टेज के बाद है फिर हमारा इंश्योरेंस, देखो ये सैलरी भी डाल दिया, पोस्टेज डाल दिया, इंश्योरेंस डाल देते हैं। इंश्योरेंस कितना? 78,000 रुपए, ये भी डाल दिया। सेल्समैन का कमीशन, इसकी कुछ एडजस्टमेंट दे रखी थी अगले वाले की,
अच्छा एक मिनट, ये गलत डाल दिया इंश्योरेंस। हाँ पोस्टेज कितना था, पोस्टेज ठीक है 1,05,000, इंश्योरेंस 90,000 है। एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं हम, इंश्योरेंस 90,000 है, अब ठीक है। सेल्समैन कमीशन की कुछ एडजस्टमेंट दे रखी थी, इस एडजस्टमेंट को भी कर लेंगे, ये वाली एडजस्टमेंट कोई दिक्कत नहीं है। रेंट रेट्स ठीक है 50,000, और फिर सैलरी भी ठीक है 95,000 रुपए की, पोस्टेज 1,05,000 ठीक आ गया, और इंश्योरेंस 90,000 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस भी ठीक है। सेल्समैन कमीशन की एंट्री अभी करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या कह रहा है, 95,500 रुपए का है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो डाल दो ऐसे ही, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 95,500 रुपये, ये ऐसे ही डाल दिया। अब सेल्समैन कमीशन वाली एंट्री भी देख लो, सेल्समैन को कमीशन देना था 10% ऑन टोटल सेल्स, जितनी भी सेल होगी उसका 10% वो हमसे कमीशन ले लेगा। तो सेल्स चेक करो कितने की है, जो रिटर्न हो गई वो नहीं लेनी, जो अप्रूवल है वो नहीं लेनी, जब बिक जाएगी तब देंगे। तो सेल्स है 39,45,000, इसका 10% 3,94,500 बनता है। ठीक है, तो सेल्समैन को कमीशन दे देते हैं। अब देखो सेल्समैन को कमीशन कितनी देनी है, तो सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन की कमीशन कितनी बनती है, सेल्समैन की कमीशन बन रही है 3,94,500 रुपए, 3,94,500। बट क्वेश्चन में कितनी मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन कम थी, क्वेश्चन में मेंशन कितनी थी देखो 78,000 बस। इसका मतलब 78,000 रुपए तो उसने हमसे ले लिए होंगे, 78,000 रुपए तो उसने हमसे ले लिए होंगे, बाकी आउटस्टैंडिंग होंगे, जैसे इंटरेस्ट की एंट्री करी थी हमने। सेल्समैन की कमीशन बनती है 394,500, बट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दे रखा है, इसका मतलब पे कर दिया होगा हमने। 394,500 में से अगर आपने 78,000 पे कर दिया तो बैलेंस रह गया 3,16,500 रुपए, वो आपकी लाइबिलिटी रह गई 3,16,500। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो। आउटस्टैंडिंग सेल्समैन कमीशन में सेल्समैन का कमीशन कितना देना था, 10% देना था, 3,94,500 आ रहा था वो। ठीक है, 3,16,500 रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग सेल्समैन कमीशन आ जाएगा। क्योंकि 3,94,500 आ रहा था और 78,000 रुपए ऊपर दिया हुआ है, इसका मतलब जो बाकी है वो यहाँ लिख दो 3,16,500, कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग होगा, टोटल तो 3,94,500 ही बनेगा इसका। तो सेल्समैन का कमीशन भी लिख दिया हमने, प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑलरेडी लिख चुके हैं, इंश्योरेंस भी लिख दिया था। अब रह गया एडवर्टाइजमेंट 1,70,000 रुपए, एडवर्टाइजमेंट है 1,70,000 रुपए, ये भी लिख देते हैं फटाफट से। एडवर्टाइजमेंट देखो, टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितनी थी हमारी, 1,70,000 रुपए। अगला क्या है एडवर्टाइजमेंट के बाद, फर्नीचर एंड फिटिंग्स दे रखा है अगला, अगला दे रखा है फर्नीचर एंड फिटिंग 5,50,000 रुपए, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना था, 10%। तो चलो बैलेंस शीट में 5,50,000 रुपए, और इस पे 10% का डेप्रिसिएशन, यानी कि 55,000 रुपए डेप्रिशिएट हो जाएगा फर्नीचर। तो फर्नीचर बचेगा कितना, अच्छा फर्नीचर की एक एडजस्टमेंट और थी, एक मिनट एक मिनट, एक एडजस्टमेंट और थी, तो वो भी कर लेते हैं, फिर लगाते हैं इस पे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। वो क्या थी देखो, ये वाली परचेज में इंक्लूड द फर्नीचर 1,00,000 रुपए, जो परचेज में से हटाया था वो फर्नीचर में जोड़ना भी था। फर्नीचर 5,50,000 रुपए का है, ठीक है, 1,00,000 रुपए का फर्नीचर आपने और खरीदा है, तो 6,50,000 का टोटल फर्नीचर है। 6,50,000 पे आप 10% लगाओगे तो 65,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। ये उस टाइम भूल गए थे करना, अभी याद आ गया तो ये कर दिया, ठीक है। परचेज में से हटा के फर्नीचर में जोड़ना भी था, तो 5,50,000 रुपए माइनस प्लस 1,06,50,000, 650 में से 10% चला गया 65,000, तो ये बच गया 5,85,000 रुपए का फर्नीचर।
ठीक है, तो 65,000 रुपए का डेप्रीशिएशन आया फर्नीचर के ऊपर, 65,000 का। ऐसी मोटर कार है 48,000 रुपए की, 48,000 रुपये डेप्रीशिएशन लगा देंगे। फिर डेप्रीशिएशन ऑन कार, कार पे भी डेप्रीशिएशन लगा देंगे, कितना आएगा 20%, 9,600 रुपये। तो 65,000 और 9,000 ये हो गया 74,600। कार पे भी लगा देते हैं, कार कितने की थी हमारी 48 की। तो 48,000 रुपए की कार पे 20% डेप्रीशिएशन लग गया 9,600 रुपये, 8 देर से गया 38,400 रुपये बच गया ये। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा, मोटर कार भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। अब डिस्काउंट डेबिट में है 50,000, तो डिस्काउंट की एंट्री कर देते हैं, एक एंट्री कर देते हैं हम डिस्काउंट की यहाँ पर, टू डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का दिया हुआ है 50,000 रुपए का, डेबिट में है तो दिया ही होगा हमने। फिर जनरल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस आपको दे रखे हैं 65,700 रुपए, तो ये भी डाल दो 65,700 रुपए। फिर कैरेज इनवर्ड दे रखा है 10,000 रुपए का, तो कैरेज इनवर्ड के लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा, कैरेज इनवर्ड डाल देते हैं यहाँ पर। तो कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड वाला कैरेज है वो ऊपर आ जाएगा, डिस्काउंट हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, कैरेज इनवर्ड भी हो गया। 10,000 रुपए का है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड है तो इसको कहाँ पर डालोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे। इसके बाद अगला कैरेज आउटवर्ड और वेजेस, तो वेजेस पहले डाल देते हैं। वेजेस है हमारा 50,000 रुपए का, ये भी डाल दिया हमने। ठीक है, फिर हमारा कैरेज आउटवर्ड है 22,000 रुपए का, वो भी डाल देते हैं। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड है हमारा कितने रुपए का 22,000 रुपए का। अब बताओ कोई एंट्री अगर हमने छोड़ी हो तो, सेल्समैन कमीशन डाल दिया, प्रोविजन बनाना था डेटर्स के ऊपर, ये बना देते हैं। डेटर्स आया नहीं, डेटर्स कहाँ गया, अच्छा लास्ट एंट्री है, ठीक है। वेजेस के बाद डेटर्स और क्रेडिटर भी दे रखा है, क्रेडिटर है 4 लाख के और डेटर्स कितने के हैं 10 लाख रुपए के। ठीक है, तो ये भी पुट कर देते हैं। देखो जी, क्रेडिटर तो 4 लाख रुपए के हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर कितने के हैं आपके 4 लाख रुपए के, लेकिन डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं हमारे 10 लाख रुपए के। 10 लाख रुपए में से अब देखो क्या करना है, 10 लाख रुपए में से पहले 50,000 बेड डेट वाले और 1,50,000 अप्रूवल वाले, ये दोनों माइनस करने हैं। तो डेटर्स कितने बचेंगे हमारे, अगर ये दोनों घट जाएंगे तो 8 लाख। 8 लाख पे 5% प्रोविजन बना दो, 5% आएगा 5 8 जा 40, 40,000 का प्रोविजन बन जाएगा। तो डेटर्स कितना बचेगा 7,60,000 रुपए, 40,000 का प्रोविजन बन जाएगा डेटर्स के ऊपर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, तो प्रोविजन बना दिया हमने कितने रुपए का डेटर्स के ऊपर 40,000 रुपए का। अब कोई एंट्री नहीं छूटती, क्लोजिंग स्टॉक लिख चुके हैं, ड्राइंग कैपिटल में से भी माइनस कर ही चुके हैं, फर्नीचर खरीद लिया, और उसके बाद अगली एंट्री थी डेटर्स में इंक्लूड थे, ये भी कर दी, सेल्स अप्रूवल भी कर दी। ठीक है, प्रोविजन डेप्रिसिएशन सब कर दिया, कमीशन वगैरह। टोटल करते हैं, देखिए जी टोटल करते हैं। सबसे पहले टोटल कौन सा वाला ड्राइंग, अच्छा ये वाला, अभी कैपिटल से 50,000 वाली कैपिटल में से माइनस करनी है, और ये 45,000 वाली ये रही। ठीक है, जो गुड्स विड्रॉ करे थे वो 50,000 रुपए के करे थे इन्होंने, ये भी कैपिटल से माइनस होगी, ठीक बात है। और जो कैश विड्रॉ कर रखा है, नॉर्मल ड्राइंग कर रखी है इन्होंने, वो 45,000 रुपए की कर रखी है, ये भी माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा वो अभी देख लेते हैं। तो ये आ गया 22,59,200 रुपए में से 50,000 घटा दो और 45,000 रुपए घटा दो, तो ये आ रहा है 21,64,000 रुपए, 21,64,200 रुपए, 21,64,200 रुपए। ठीक है, बाकी चीजें अभी टोटल करते हैं। जो भी डिफरेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है हमारा, 39,45,000, 1,45,000 और 1 लाख।
41,90,000 टोटल आ गया ट्रेडिंग का हमारा। 41,90,000 टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। 41,90,000 माइनस 5,29,05,000 10,000 एंड 50,000 7,25,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका। 7,25,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 7,25,000। अब हम निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, जो भी निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद तो कुछ नहीं है। तो डेबिट साइड में भी एक बार चेक कर लेते हैं कितना है टोटल। 50,000 प्लस 40,000 74,600 50 95 105 90 95 500 394500 170 और 50 65700 और 22,000। डेबिट का साइड ज्यादा आ रहा है। डेबिट का टोटल आ गया हमारा 13,02,300 रुपए। डेबिट में थोड़ा सा ज्यादा आ गया टोटल। तो देखो क्या करना है। डेबिट का टोटल ज्यादा आ गया, इसका मतलब निकलेगा लॉस। डेबिट का टोटल आ गया 13,02,300 रुपए। 13,02,300 रुपए जो भी निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा नेट लॉस। तो जीपी कितना था वो चेक कर लेते हैं एक बार। जीपी आया था हमारा 7,02,000। तो इसमें से माइनस करते हैं 13,02,300 में से 7,25,000 माइनस कर दिया तो 5,77,300 रुपए आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक एरर भी था, वो भी ठीक कराना था, वो रह गया। 1 मिनट। इस क्वेश्चन में क्या एरर था? ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना हमारा। ठीक है, इसमें डिस्काउंट वाला पॉइंट, उसमें एक पॉइंट और बताना था। देखो जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, यहाँ वाला अमाउंट मिसप्रिंट है डिस्काउंट का। डिस्काउंट रिसीव भी दे रखा था इस क्वेश्चन के अंदर 75,000। ये बताना मैं भूल गया स्टार्टिंग में, अभी याद आया कि एक चीज़ और है, डिस्काउंट। तो यहाँ पर डिस्काउंट का भी रिमेंबर कर लेना 75,000। जब भी आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, ठीक है, पीडीएफ में तो एडिट नहीं होगा, बट नोटबुक में लिख लेना कि हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में एक चेंजेस है, डिस्काउंट अलाउड के साथ साथ डिस्काउंट रिसीव भी है 75,000 का। तो वो एंट्री भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, डिस्काउंट रिसीव। और कुछ नहीं है, सिंपल सी एंट्री थी, स्टार्टिंग में रह के बताना। तो 75,000 का डिस्काउंट दिया। तो नेट लॉसेस में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। 577 की जगह 5,02,300 आ जाएगा। ₹5,02,300 बस, और कोई दिक्कत नहीं। चलो आप बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में अगर नेट लॉस आया तो यहाँ से माइनस होगा 5,02,300 रुपए। इसमें से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 21,64,200 रुपए तो पहले से ही है। 5,02,300 रुपए माइनस कर दिए तो 16,61,900 रुपए आ गया। 16,61,900 रुपए आ गया। 3, 16 और 4, इधर तो कुछ है नहीं, टोटल लगा देते हैं फिर इसका। इसका टोटल कर देता हूँ 3,16,500 प्लस 4,00,000 रुपए, 23,78,400 रुपए आ गया इसका। डेबिट में देखते हैं 5,85,000 38,400 7,60,000 1,45,000 और 1,00,000 और 2,50,000। लास्ट है हमारा 5,00,000। ठीक है, तो सेम 23,78,400 रुपए यहाँ पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करने हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट एंट्री ये थी, ये क्वेश्चन कराया मैंने क्योंकि इसमें था सेल ऑन अप्रूवल, ये सिखाना था टॉपिक। तो सेल ऑन अप्रूवल में क्या सीखा आपने? डेटर में से पूरा माइनस करेंगे 1,50,000 रुपए, सेल्स में से पूरा माइनस करेंगे 1,50,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देंगे 1,00,000 रुपए से, क्योंकि 1,00,000 वाला माल 1,50 में हमने अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर को दिया हुआ है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन।
तो ये हो गया हमारा सेल ऑन अप्रूवल वाला पार्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन भी देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एक बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कर लेंगे। 2 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन कल कर लिए थे, 4 क्वेश्चन मैंने गिरा दिए। एक आध क्वेश्चन जो रह जाएगा वो ट्राई कर लेना आप। ठीक है, बाकी क्लास भी जो होगी इस वीक में ऑनलाइन ही होगी, मैं बता दूंगा जब भी लेनी होगी। कल नहीं हो पाएगी, थर्सडे भी नहीं हो पाएगी, सैटरडे को देखते हैं, पॉसिबल होगा तो मैं ले लूंगा। बाकी देखें, 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री शिवम 31st March 2018 you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on that date है ये, ठीक है, after making the necessary adjustment as mentioned। ठीक है, शिवम की कैपिटल है 1,60,000 रुपए की, ड्राइंग्स है, फर्नीचर है, मशीनरी है, पेटेंट्स दे रखा है। इसका मतलब बताओ क्या समझू मैं? पेटेंट्स का मतलब इंटेंजिबल एसेट्स है, साथ में लाइफ दी हुई है। इसका क्या करना है 10 ईयर्स का? क्या मीनिंग निकलेगा इसका? एनी आइडिया? अगर किसी एसेट्स के साथ लाइफ दे दे तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कितने रुपए लगाओगे डेप्रिसिएशन? पेटेंट पे डेप्रिसिएशन कितना लगाया जाए अगर लाइफ 10 ईयर है? डिवाइड बाई 10। ओके, डिवाइड बाई 10 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन? 4000। पेटेंट बचेगा कितने का? 36 का। समझ में आ गया? 36 बैलेंस, हाँ जी। ऐसे ओपनिंग, सिंपल परचेज, सैलरी, वेजेस, डेटर, सेल्स, कैश इन हैंड, लैंड, ये वाली एंट्री देखो। कल भी बताया था, लोन फ्रॉम श्यामलाल 6% पे लोन लिया 1/10 को। अब डेट दे दी है तो इंटरेस्ट यहीं से लगाना है। अगर डेट नहीं दी होती तो क्या करते हैं हम? इंटरेस्ट पूरा लगाते। इंटरेस्ट ऑन लोन चेक करो, देखो इसी के साथ ये दोनों एडजस्टमेंट सेम है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी, इसको मैं मिटा देता हूं, एक मिनट। एक तो ये वाली एडजस्टमेंट हमारी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% निकालेंगे तो कितना लगेगा इंटरेस्ट बताओ? 20,000 का 6%, 1200। 1200 पे आधा कर दो, क्योंकि 1/10 से है। 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का ब्याज लगाना है। 20,000 का 6% करा तो 1200 आ रहा है। 1200 का आधा 600 बनता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे कितना करा है? सिर्फ 300। इसका मतलब 300 रुपए आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट। बाकी तो सारे खर्चे नॉर्मल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इन खर्चों में। बाकी सारे खर्चे ये नॉर्मल है, खर्चे ये सारे भी हैं। देखो क्रेडिटर्स भी आ गया बीच में, बैड डेट्स आ गया, ये सारे खर्चे वगैरह हैं, क्रेडिटर्स वगैरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। फिर इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सन्डी डेटर, कैश एट बैंक, बैंक ओडी लाइबिलिटी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, पहली एंट्री में तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। वेरी वेरी सिंपल एंट्री, बार बार आती है हर क्वेश्चन में। फिर देखो सी एंट्री, पहले सन्ड्री डेटर्स में 200 रुपए हैं जो बेड डेट्स हैं, राइट ऑफ करने। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोविजन बना लो कितने %? 5% डेटर्स के ऊपर, और प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट पे कितना? 2%। फिर 2,000 रुपए फ्री सैंपल में बांट दिए, परचेज में से माइनस, पीएनएल में डेबिट। डेप्रिशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को 20%, फर्नीचर एंड फिक्सचर को 10%, ये भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बताएं कोई दिक्कत है तो? एक सेकंड एंट्री मैंने अभी छोड़ी है क्वेश्चन रीड करने के लिए। सेकंड एंट्री देखें फटाफट। फिर अ न्यू मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड, 1 अप्रैल 2017 को मैंने एक मशीन खरीदी थी। कितने रुपए में? 3,000 रुपए में। इसकी कोई एंट्री ही नहीं करी बुक्स में। एंट्री इन द रिस्पेक्ट, इन दिस रिस्पेक्ट वाज पास इन द बुक्स, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करी। तो बताओ कैसे एंट्री करें? एक मशीन इंस्टॉल कराई थी जिसकी एंट्री करना भूल गए, तो मशीनरी की एंट्री कैसे करेंगे? कहां कहां पर करोगे? 2 जगह बताओ, एंट्री कहां कहां पर जाएगी? अनरिकॉर्डेड परचेज तो मैंने बताया था आपको, अनरिकॉर्डेड मशीनरी, हाँ जी, मशीनरी में ऐड, और दूसरा
चलो ठीक है, क्रेडिटर्स को बढ़ा देंगे, ये मानेंगे कि मशीन हमने क्रेडिट में परचेज करी है। ऐसा कभी नहीं मानोगे, जब भी एजम्पशन लेना हो तो कैश ट्रांजेक्शन है, हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एजम्पशन लेनी है। ठीक है, कर लेंगे। वेजेस दिया है 1000 रुपीज का, पेड करा फॉर इंस्टॉलेशन के लिए। 1000 का वेजेस किस लिए पे करा? इंस्टॉलेशन के लिए। तो मशीन में जोड़ना चाहिए था, लेकिन गलती कर दी, वेजेस में जोड़ दिया। वेजेस में से हटा के मशीन में जोड़ देना फिर। चलिए जी, एडजस्टमेंट्स तो हमने पढ़ ली फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। एडजस्टमेंट्स हमारे पास थोड़ी सी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, और भी एडजस्टमेंट है। रुको रुको रुको, यहाँ तक तो पढ़ लिया था ना हमने, कोई बात नहीं, आगे की भी एडजस्टमेंट है कुछ। इतनी एडजस्टमेंट तो थी ही थी, कुछ एडजस्टमेंट और हैं। देखते हैं और एडजस्टमेंट रीड करके क्या है। दो एडजस्टमेंट और हैं। कहता है ऑन 1 जनवरी 2004। एक मिनट, ये क्वेश्चन में कुछ एरर है क्या? ठीक है, 31 मार्च 2018 है, नीचे थोड़े से क्वेश्चन में कुछ एरर रह गया, इसको 1 जनवरी 2017 समझेंगे आप, ठीक है। फर्स्ट डेट को एक मशीनरी थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई 10,000 रुपए की फायर से, और इंश्योरेंस क्लेम मिला मुझे 8,000 रुपए। बताओ क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? अगर मशीन में आग लगी, मशीन जल गई 10,000 रुपए की, और इंश्योरेंस क्लेम मिला मुझे 8,000 रुपए, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इसका? चलो ठीक है, मशीनरी में माइनस कितना करूं मैं? 10,000 रुपए। क्लेम मिला मुझे 8,000 रुपए, क्लेम को कहां पर दिखाएंगे बताओ? बैलेंस शीट में, एसेट्स में दिखाएंगे। ओके गुड। जितना लॉस हुआ 2,000 रुपए, ये कहां पर दिखाओगे आप? पीएनएल में डेबिट कर दोगे। इतनी बात आ गई समझ में? बट इस क्वेश्चन में लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, ये वाली पढ़े लाइन, क्या लिखी हुई है, रीड आउट करें। कहता है 8,000 रुपए क्रेडिट करे हैं उन्होंने मशीनरी अकाउंट में। इसका मतलब मशीनरी लाकर दी है, क्लेम के बदले में पैसा नहीं मिलेगा, मशीन मिलेगी। तो 10,000 रुपए मशीन से घटाए जाएंगे, और मशीन में जोड़े कितने जाएंगे वापस? 8,000 रुपए। क्लेम में अलग से नहीं दिखाना बैलेंस शीट में, मशीन में ही प्लस कर देना 8,000 रुपए, जब भी ये बात लिखी हो। और पीएनएल में तो 2,000 आने ही आने हैं। ठीक है, थोड़ा सा फर्क था बस, क्लेम दिखाने का, प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फर्क था। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि क्रेडिट टू मशीनरी, इसलिए क्वेश्चन में फर्क पड़ गया। कहता मशीनरी जली 10,000 की, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। डिस्ट्रॉय बाई फायर, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल गया? 8,000। ये भी ठीक है, यहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्रेडिट कहां पे कर दिया इन्होंने? मशीनरी अकाउंट। इन्फॉर्मेशन दी है, ये बहुत अच्छी बात है पूरी की पूरी। अब ठीक है, क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट लिखा हुआ है, इसे आपको समझ लेना है। गुड्स कॉस्टिंग 1000 सेंड टू कस्टमर, 1200 में बेचा हुआ है अप्रूवल पे। तो अप्रूवल वाली एंट्री फिर से आ गई, इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो 1200 रुपए माइनस करेंगे सेल्स में से, 1200 रुपए माइनस करोगे सेल्स में से, डेटर में से भी 1200 रुपए, और स्टॉक में बढ़ा लोगे। कितने रुपए स्टॉक में बढ़ा लेंगे हम? 1,000 रुपए। ठीक है, तो इन एंट्रीज को और ध्यान में रख लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आता है तो 20 नंबर का आएगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि 10 नंबर में आ गया इतना छोटा क्वेश्चन, ये इतना बड़ा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा तो 20 मार्क्स की वेटेज रखता है ये क्वेश्चन अपने आप में।
ठीक है, डन। अपना ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, डन। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 20 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, 35 से 40 मिनट के बीच में सॉल्व हो जाना चाहिए ये बड़ा क्वेश्चन। चलिए जी, अपने पीएनएल पे आते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल प्रिपेयर करते हैं। ये बन गया अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट पेज पे हम बना लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। लो जी, ये तैयार हो गई एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में वही एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सेम एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, डन। देखें हम यहाँ पर भी हेडिंग डाल देते हैं पहले, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रुपीज एंड रुपीज। एडजस्टमेंट देखते हैं और सॉल्व करते हैं, सिंपल। और बीच में से इसको अलग कर लेते हैं ट्रेडिंग पीएनएल के लिए। चलो ठीक है। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, तो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक गिवन है भाई आपको 30,000 का, यहाँ पर भी लिख देते हैं और बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं, साथ के साथ एडजस्टमेंट पुट करेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो अपने लेफ्ट पेज पे ट्रेडिंग पीएनएल बना दें, राइट पेज पे अपना क्या बना दें, बैलेंस शीट बना दें। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा आपका? 30,000। अगला, पहली एंट्री डन। एक मशीनरी इंस्टॉल करी थी 30,000 की, उसकी कोई एंट्री नहीं करी, तो ठीक है, एंट्री कर देते हैं। जब भी यहाँ पर मशीनरी लिखेंगे इसमें हम, तो उसमें प्लस कर देंगे 30,000 जो रह गई हमसे गलती से। बाय मिस्टेक मशीनरी है जो रिकॉर्ड करना भूल गए थे आप, तो अब रिकॉर्ड कर दो, कोई बात नहीं। और मशीनरी खरीदी 30 था या 3,000 था? एक मिनट, अगर ये 3,000 था तो इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए, मशीन खरीदी हमने 3,000 की, जो एंट्री रह गई, तो यहाँ पर लिख दो क्रेडिटर फॉर मशीनरी अलग से। मशीनरी के क्रेडिटर अलग होते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्रेडिटर नहीं होते ही है, तो क्रेडिटर फॉर मशीनरी ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है वेजेस 1,000 रुपए मशीन को इंस्टॉल करने के लिए दिए थे। वेजेस कहाँ पर आता है? ट्रेडिंग में आता है, तो ट्रेडिंग में चलते हैं, ट्रेडिंग में लिख देते हैं यहाँ पर वेजेस। ट्रेडिंग में क्या लिख दोगे इधर? वेजेस। तो वेजेस, वेजेस में से 1,000 रुपया माइनस कर देंगे। साथ में क्या करना है? इसको मशीन में जोड़ देना है। इंस्टॉलेशन वाला खर्चा मशीनरी का मशीन में जोड़ देना है, और न्यू मशीनरी भी जोड़ देनी है, तो 4,000 रुपये मशीन में प्लस हो जाएंगे। पहली एंट्री भी डन, दूसरी एंट्री भी डन। तीसरा, सन्ड्री डेटर में 200 रुपये बेड डेट्स हैं, तो ठीक है, बेड डेट्स तो यहाँ पर आते हैं। बेड डेट्स न्यू वाले कितने रुपए हैं? 200। ओल्ड भी यही आता है,
साथ में प्रोविजन कितना बनाना है, 5%, प्रोविजन भी यही आता है। प्रोविजन बनाना है हमें 5%, वो भी आएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाना है, ये डाउटफुल डेट्स वाला था। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाना है 2%, वो भी यहीं आएगा। ठीक है, बना देंगे। फिर जो हमारा डेटर होगा, डेटर में से पहले क्या माइनस करोगे आप, डेटर में से पहले माइनस करोगे बेड डेट्स। बेड डेट्स जो भी होंगे वो माइनस कर देंगे हम डेटर में से। ठीक है, तो डेटर जो भी होंगे उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, बेड डेट्स। बेड डेट्स के बाद इस क्वेश्चन में शायद अप्रूवल सेल्स भी दे रखी थी, वो भी माइनस कर देंगे अप्रूवल वाली। और अप्रूवल वाला जो गुड्स आएगा उसको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करना है, स्टॉक विद कस्टमर के नाम से। स्टॉक विद कस्टमर के नाम से उसको ऐड ऑन भी कर लेंगे। फिर जो भी आएगा डेटर्स उस पर 5% प्रोविजन बना लेंगे। एक काम करते हैं, डेटर को नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह पड़ जाएगी कम। देखिए, डेटर्स इधर लिख देते हैं। डेटर में से क्या क्या माइनस करना है, एक तो बेड डेट्स, बेड डेट माइनस करना है। अप्रूवल वाली सेल भी माइनस करनी है। जो डेटर आएगा उस पर 5% प्रोविजन बनाना है। फिर जो आएगा उस पर 2% डिस्काउंट वाला प्रोविजन भी बनाना है। फिर लिखना है डेटर्स को। इतना काम करना पड़ेगा। चलिए जी, अगली एंट्री पे आऊं तो प्रोविजन के बाद अगली एंट्री मुझे मिल रही है गुड्स कॉस्टिंग 2000 रुपए की। फ्री सैंपल के लिए बांट दिया हमने। तो फ्री सैंपल जब भी बांटते हैं तो इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, या फिर ऐसे लिख देते हैं फ्री सैंपल। साथ में इसकी एंट्री क्या करते हैं, परचेज में से माइनस भी कर देंगे। जो भी परचेज होगी उसमें से माइनस कर देंगे हम। टू परचेज, परचेज जितनी भी करी उसमें से फ्री वाले सैंपल माइनस कर दो। फ्री सैंपल कितने दिए हमने, 2000 रुपए के, ये घटा देंगे। फ्री सैंपल कितने दिए हमने, 2000 रुपए के। इस एंट्री को क्या कर देंगे हम, इसमें से लेस कर देंगे फ्री सैंपल को, और यहाँ पर दिखा देंगे एडवर्टीजमेंट के नाम से। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, देखते हैं क्या है। भाई फ्री सैंपल तक तो कर दिया था, फिर लिखा है डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, प्लांट एंड मशीनरी पर। ओके, 20% लगा देंगे। फर्नीचर पे 10% लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मशीनरी तो मैंने लिख दी थी यहाँ पर, फर्नीचर और लिख देता हूँ। जो भी मशीन आएगी उस पर हम क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। फिर जो भी मशीन आएगी उस पर क्या लगा दोगे, डेप्रिसिएशन लगा के फिर लिख देना। फिर यहाँ लिख लो फर्नीचर, फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगा लेना। ठीक है ना, दोनों पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना लग रहा था, 20%, फर्नीचर पे लग जाएगा 10%, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली एंट्री पे चलते हैं डेप्रिसिएशन के बाद। कहता है एक मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई थी 10,000 रुपए की और उसके लिए 8,000 रुपए मिले हैं, तो लॉस कितना हुआ मेरा, 2,000 रुपए का। तो ये एंट्री भी डाल देते हैं यहाँ पर, लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर, ये एंट्री भी डाल दो 2,000 रुपए की। अब इसकी ट्रीटमेंट मशीनरी में करनी है। देखो, तो मशीनरी में करनी है, तो मशीनरी में थोड़ा सा यहाँ पर एक काम और करते हैं। देखिए, लॉस बाई फायर आया था, लॉस बाई फायर कितना हुआ हमारा, 10,000 रुपए मशीन में से घटा देंगे और 8,000 रुपए जो क्लेम मिला है वो मशीन में ही जोड़ देंगे, क्लेम वाला पार्ट, क्योंकि मशीनरी में क्रेडिट हुआ है। फिर डेप्रिसिएशन लगा देंगे 20%, उसके बाद लगा देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मशीन का भी काम हो गया खत्म। अगला एक लास्ट एंट्री लिखी है। फिर लास्ट एंट्री कहती है गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर सेंट टू कस्टमर, 1200 में दिया है हमने अप्रूवल पर, सेल और रिटर्न बेसिस पे। ठीक है, देखो इसकी एंट्री क्या करनी है। जब भी आप सेल्स लिखेंगे तो उसमें से अप्रूवल वाली माइनस कर लेना। अप्रूवल वाली कितनी, अप्रूवल वाली माइनस कर लेना 1200 रुपए, और स्टॉक बढ़ा लेना, स्टॉक विद
कस्टमर कस्टमर के पास हमारा माल रखा हुआ है 1,000 रुपए का, वो वापस आ गया मतलब। और यहां पर भी बढ़ा लो, ये इधर आ गया गलत, यहाँ पर स्टॉक विद कस्टमर कितना 1,000 रुपए, और डेटर से कितना माइनस होगा अप्रूवल में, अप्रूवल में डेटर से माइनस हो जाएगा 1,200 रुपए। बेड डेट्स कितने थे, ये रह गया, बेड डेट थे 200 रुपए के, वो भी लिख देते हैं बेड डेट्स 200। ठीक है, तो सारी एंट्री हमने कर दी, जो चीजें जहां जानी है वो पहले प्रेजेंट में भेज दो। अब देखो लाइन से फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप पहले ट्रेडिंग बनाओगे, फिर पीएनएल बनाओगे, फिर बैलेंस शीट बनाओगे, तो इसमें से एंट्री जो भी है वो फिल्टर ही करते रह जाओगे। ठीक है ना, फिर उसमें प्रॉब्लम होगी आपको एंट्री फिल्टर करने में। चलिए जी देखें क्या क्या एंट्रीज है। सबसे पहले शिवम की कैपिटल है 1,60,000 रुपए की, 1,60,000 रुपए की कैपिटल डाल दो उठा के। कैपिटल है 1,60,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ड्राइंग है 24,000, ये भी डाल दो, माइनस करो इसमें से ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है हमारी 24,000 रुपए की, ये माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1,60 में से 20 गया 40, 4 और चला गया तो 1,36। अगला देखते हैं, कहता है फर्नीचर है 8,000 का, मशीनरी है 60,000। ठीक है, फर्नीचर कितने का हमारा 8,000 का, और मशीनरी कितने की थी हमारी 60,000 रुपए की। ठीक है ना, मशीनरी कितने की थी 60,000 रुपए की। देखो 8,000 रुपये लगेगा डेप्रिसिएशन कितना फर्नीचर के ऊपर 10%, 800 रुपये लग जाएगा, तो 7,200 का बच जाएगा फर्नीचर। 60 3 जोड़ो 63, एक 64, 64 में से 10 घटाओ 54, 54 और 8 54 और 8 कितना हो जाएगा 62,000 रुपये। 62,000 रुपये 20%, 12,400 रुपये, 12,400 का डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर। तो कितना बचा 62,000 में से 12,400 लेस किया तो 49,600 रुपए की वैल्यू आ गई इसकी, 49,600 की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर डेप्रिसिएशन। 12,400 और 800 डेप्रिसिएशन पुट करो, 12,400 मशीन पे और 800 रुपए यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 13,200 रुपए। बताएं कोई समस्या है तो। डेप्रिसिएशन दोनों के दोनों उठा के हमने डाल दिए यहाँ पर। डेप्रिसिएशन टोटल कितना आ गया 13,200 रुपए। एक डेप्रिसिएशन फिर भी रह गया, याद है कौन सा, ये देखो ये वाला पेटेंट 40,000 वाला, तो अलग से लिख देता हूँ पेटेंट रिटर्न ऑफ। वैसे भी पेटेंट क्या होते हैं रिटर्न ऑफ होते हैं। 4,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं पेटेंट पे। तो पेटेंट कितना बचेगा यहाँ लिख दो, पेटेंट 40,000 के थे जिसमें 10 साल लाइफ थी, तो 4,000 रुपए कम हो गए, तो पेटेंट बचा कितने का हमारा 36,000 रुपए का। पेटेंट भी लिख दिया हमने। मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, पेटेंट हो गया। ओपनिंग स्टॉक पुट कर देते हैं फटाफट। ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारा 40,000 रुपए का, और ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज आ गया 170। परचेज है हमारे पास 1,70,000, 2,000 रुपए घट जाएगा तो आ जाएगा 1,68,000। रिटर्न थी नहीं इस क्वेश्चन में। सैलरी 14,800 रुपए, सैलरी 14,800 है, तो ये तो पीएनएल में डालनी है। वेजेस यहीं पर आ जाएगा, वेजेस कितने का है देखो 30,000 का, वेजेस 30,000 का है, 1,000 रुपये हटा दूंगा तो आ जाएगा ये 29,000 रुपये। फिर डेटर्स, डेटर्स की भी कहानी कर लेते हैं। डेटर है 20,400 रुपए के, परचेज में से 2,000 रुपए फ्री सैंपल वाले। हाँ जी, देखें ये एंट्री देखें एक बार, डी पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे हमने एज अ फ्री सैंपल पब्लिसिटी के लिए, मतलब सैंपल भेज रहे थे हम, एडवर्टीजमेंट का पार्ट माना जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और परचेज में से कम। जब भी आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो परचेज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई वेजेस, ये एंट्री तुम भूल गए साथ के साथ। ये देखो एक न्यू मशीन खरीदी थी हमने, कितने की 3,000 रुपए की, इसकी कोई एंट्री नहीं करी थी, तो मशीन में जोड़ दिया और लायबिलिटी में लिख दिया।
वेजेस 1,000 रुपए पे करे थे मशीन इंस्टॉलेशन के, मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए हमने 1,000 रुपए दिए थे, तो वेजेस में से हटाओ मशीन में जोड़ दो। ठीक है, गलती से वेजेस में लिख दिया हमने, तो ठीक कर देंगे, वेजेस से हटा के मशीन में एड ऑन कर देंगे। और बताएं किसी को समस्या है तो कोई। चलिए जी अगला पॉइंट, सेल्स है हमारी 2,64,000 की, डेटर्स अभी लिख रहा हूँ, डेटर्स की एंट्री अभी करते हैं। सेल्स है 264 की, तो 1,200 रुपए इसमें से घटा दो अप्रूवल वाले, तो 2,62,800 रुपए तो यहाँ पर आ जाएगा, सेल्स का भी आ गया। कैश इन हैंड 13,250 रुपए बैलेंस शीट में आ जाएगा, लिख देते हैं फटाफट, यहाँ लिख देता हूं मैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड सीधे सीधे लिख दिया हमने। ठीक है, कितने रुपए था कैश इन हैंड हमारा, 13,250 रुपए। 13,250 रुपए। डेटर्स कितना था भाई, डेटर्स की वैल्यू थी 20,400 रुपए, डेटर्स भी लिख देते हैं फिर, डेटर की वैल्यू थी 20,400 रुपए। डेटर्स की एंट्री पूरी करो फटाफट, अब देखो देखो डेटर में 20,400 माइनस 200 माइनस 1,200, 20,400 माइनस 200 बेड डेट्स वाले और 1,200 रुपए अप्रूवल वाले, तो डेटर की वैल्यू आ गई 19,000। 19,000 का 5% करा, 5% आता है 950 रुपए, 950। 19,000 माइनस 950 आ गया 18,050 रुपए। 2% प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट के लिए, 361 का प्रोविजन बना, तो 18,050 रुपए में से तो ये बच गया 17,689। किसे नहीं समझ में आया बताएं। कहता था 5% प्रोविजन बना दो और 2% डिस्काउंट के लिए दे दो, तो 950 रुपए और 361 रुपए, 950 रुपए यहाँ पर डाल दो और 361 रुपए यहाँ पर डाल दो, ये देखो सिंपल। और ऊपर से एक एंट्री और छोड़ी थी, सैलरी 14,800 रुपए की, वो भी लिख देते हैं फटाफट। सैलरी है 14,800 रुपए, ये भी डाल दिया, लो जी सैलरी भी डाल दी, वेजेस डाल दिया, डाटा डाल दिया, सेल्स डाल दिया, कैश इन हैंड डाल दिया, लैंड 28,350 रुपए की, तो लैंड है हमारी 28,350 रुपए। लैंड के बाद अगला आइटम, लैंड तक कहानी खत्म। लोन फ्रॉम श्याम, श्याम से लोन लिया है हमने 20,000 का, जिसपे इंटरेस्ट देना है 6%, ये एंट्री रह गई थी, लोन लिख देते हैं। लोन लिया है 20,000 का, जिसपे 6% बनता तो है 1,200 रुपए, पर 6 महीने का बनेगा 600 रुपए। 600 में से हमने 300 रुपए दे दिए थे, तो 300 रह गए थे, तो यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन। लो जी यहां तक की कहानी कर चुके हैं, देखो एंट्री डालो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये डालोगे तो 600 रुपए डालोगे, 300 तो हमने दे दिए हैं और आउटस्टैंडिंग कितना है 300, ये पता कैसे चला, क्योंकि इंटरेस्ट कितना बन रहा है हमारा 600 रुपए का, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी बैलेंस शीट में डालो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 रुपए इस लोन के ऊपर ही, इसी लोन का इंटरेस्ट। आगे देखते हैं फिर क्या क्या है और इसको पुट कर देते हैं, यहां तक हो गया। अगला पोस्टेज कह रहा है, पोस्टेज डाल देते हैं। पोस्टेज, पोस्टेज कितनी है इनकी, पोस्टेज है 3,000 रुपए की। फिर रेट्स वगैरह कुछ बताए इन्होंने, तो रेट्स भी डाल देते हैं 7,200 रुपए। बेड डेट्स बताए हैं पुराने वाले, नए वाले तो मैंने ऊपर लिख दिए, हालांकि जोड़ के भी लिख सकते हो। बेड डेट्स ओल्ड वाले, एक गड़बड़ हो रही है, अब देखो बेड डेट्स कहां पर दिए हुए हैं, बेड डेट्स क्रेडिट में लिखे हुए हैं, बेड डेट्स कहां लिखे हुए हैं, क्रेडिट में। अब या तो ये क्वेश्चंस का एरर है या फिर ये प्रोविजन है, 1 मिनट इसको टोटल कर लेते हैं।
बस 1 मिनट लगेगा, मैं टोटल कर लेता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि ये एरर है या प्रोविजन है, क्योंकि क्रेडिट में लिखा हुआ है तो हो सकता है कि कुछ गलत हो। 1,60,000, 2,64,000, 20,000, 800, 24,000 प्लस 1,200 और 15,000 रुपये, टोटल आ रहा है 4,85,000। देखते हैं इधर, 24,000, 8,000, 60,000, 40, 40, 170, 14,800, 30,000, 20,400, 13,250 और 28,350। नेक्स्ट है 3,000, 7,200, 400, 300, 1,600, 1,000, 600 और 20,500। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि दोनों साइड बराबर नहीं है। ठीक है, ये 800 रुपये यहाँ पर नहीं आएगा, 800 रुपये कहाँ पर आएगा, ये बैड डेट्स का डेबिट। अगर दोनों साइड बराबर होता तो ये फिर ये गलत होता, फिर होता ये बैड डेट्स प्रोविजन, फिर प्रोविजन होता तो यहाँ डाल देते हम, ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रोविजन नहीं है, ये बैड डेट्स ही है जो डेबिट में लिखना था। ठीक है, वो मिसप्रिंटिंग एरर है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में भी गलत आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एग्जाम में हमेशा बिल्कुल ठीक एंट्री आती है। तो बैड डेट्स वाला अमाउंट मैंने लिख दिया यहाँ पर 800 रुपये। तो ये जगह भी ध्यान रखनी होती है कि कहाँ पर है, डेबिट में या फिर क्रेडिट में, कंसेप्ट यहाँ से भी चलता है। क्रेडिटर 24,000 का, अब डिस्काउंट दे रखा है क्रेडिट में, तो यहाँ पर डाल देंगे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,200 रुपये, क्रेडिटर अभी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। फिर कैरीज इनवर्ड 400 रुपये, ये तो ऊपर आएगा, कैरीज इनवर्ड भी लिख देते हैं। तो कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड कितने का है हमारा, 400 रुपये का। अच्छा, क्रेडिटर रह गया था शायद लिखना, 24,000 रुपये का क्रेडिटर, वो भी लिख देता हूँ मैं फटाफट। क्रेडिटर आ गया कितने रुपए का, 24,000 रुपये का, क्रेडिटर आ गया अपना 24,000 रुपये का। अगली एंट्री पे चलो जी, क्रेडिटर तक तो लिख दिया। क्रेडिटर के बाद देखो, क्रेडिटर हो गया, डिस्काउंट हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, इंटरेस्ट लोन हो गया, इंश्योरेंस 1,600 रुपये, तो ये भी एंट्री डाल देते हैं फटाफट। टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है हमारा, 1,600 रुपये, इंश्योरेंस कितना है अपना, 1,600 रुपये। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है अब, 1,000 रुपये, ये भी डाल दिया। ये था हमारा 1,600, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारा 1,000, और सन्ड्री एक्सपेंस है कुछ, भाई सन्ड्री एक्सपेंस है आपका 600 रुपये, कैश एट बैंक 20,500, और ओवरड्राफ्ट कितने का है हमारा, 15,000 रुपये का। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, 15,000 रुपये का, एंट्री डाल देते हैं दोनों की। कैश एट बैंक, हालांकि जब बैंक में पैसे हैं तो ओवरड्राफ्ट नहीं होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है तो इसमें हो सकता है दो अलग अलग बैंक हो इनके पास। तो कैश एट बैंक और बैंक ओडी दोनों यहाँ पे डाल देंगे। ये 15,000 रुपये का है। कैश इन हैंड भी था शायद, कैश इन हैंड कितना था, कैश एट बैंक तो डाल दिया था। ओके, अगर डाल दिया तो ठीक है फिर। एक मिनट, ये क्या गड़बड़ हो गई, कैश 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 कैश, मशीनरी डाल दी हमने, फर्नीचर डाल दिया, पेटेंट डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, डेटर्स डाल दिए, लैंड डाल दिया, कैश एट बैंक डाला है, कैश इन हैंड नहीं डाला। 13,250 रुपये। अच्छा ठीक है, ओके, मिल गया मिल गया मिल गया, हाँ जी, कैश इन हैंड 13,250 रुपये, ये हो गया हमारा कैश। ठीक है, सारी चीजें आ गई। अब कोई एंट्री रहती नहीं है पेंडिंग, अब टोटल लगा देंगे इसका बस।
जितनी भी एंट्री थी सारी खत्म, टोटल लगा देते हैं, देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले टोटल लगाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, तो ट्रेडिंग में चेक करते हैं कितना आएगा। 2,62,800 प्लस 30,000 प्लस 1,000 रुपए, 293,800, 293,800, 293,800, डिफरेंस विल बी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 40,000, 1,68,000 और माइनस 29,000 और 400 रुपए, इतना घटा दिया। 56,400 रुपए का तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 56,400 रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट 56,400 रुपए। $56,400 और 1200, इधर का टोटल हो जाएगा 56,400 प्लस 1200, 56,400 प्लस 1200, 57,600 का। माइनस कर देते हैं 57,600 में से सारी चीजें, क्या क्या चीजें हैं। 57,600 माइनस 200 माइनस 950, 361, 2,000, 4,000 और फिर 13,200 रुपए, 2,000 और 14,800, फिर 600, नेक्स्ट है 3,000, फिर है 7,200 रुपये, 800 रुपये, 1,600 रुपये और 1,000 रुपये और 600 रुपये। ये तो घटा दिया आपने, ये घटा दिया तो कितना बचा, नीचे वाले आइटम और घटा, अच्छा नीचे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया 5289, बस 5289 का प्रॉफिट आ गया, कैलकुलेट हो गया 5289। नेक्स्ट बैलेंस शीट में अपने पुट कर देते हैं, बैलेंस शीट भी काफी बड़ी हो गई तो बैलेंस शीट में भी जोड़ देते हैं अपना नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया 5289, तो 1,41,289 रुपये हो गई। इसका टोटल लगा देते हैं, 1,41,289 रुपये, 141,289 प्लस 3,000 प्लस 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 300 रुपये, क्रेडिटर के 24,000 रुपये और लास्ट में क्या है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है कुछ 15,000 रुपये का, तो इसको भी टोटल में ले लेते हैं 15,000 रुपये, तो 2,03,589 रुपये टोटल आ गया इधर का। ठीक है, एसेट्स का भी टोटल लगा देते हैं, एसेट्स यहीं से है 49,600, 7,200, 36,000, 30,000, 1,000, 13,250 और 17,689, 28,350 और 20,500, तो ये भी आ गया 2,03,589 रुपये। इसका भी टोटल डाल देते हैं, 2,03,589 रुपये। ठीक है, दोनों साइड बैलेंस शीट बराबर आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, और दोनों क्वेश्चन में क्या था, सारी एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी, तो इन दोनों क्वेश्चन की री प्रैक्टिस जरूर कर लेना, दोबारा से अपनी नोटबुक में साफ सुथरा सॉल्व कर लेना अच्छे से, विद एडजस्टमेंट, प्रॉपर एडजस्टमेंट समझ के, फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, अब प्रैक्टिस करो 2-3 दिन, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल बता दूंगा, जैसे भी पॉसिबल होगा ऑनलाइन में ही होगा। ठीक है।